अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम रेशो एंड प्रोपोर्शंस के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। ये रेशो एंड प्रोपोर्शंस की वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 वीडियो अपलोड की हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। अगर आपने वो नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिएगा। आज देखिए हम जो सवाल सॉल्व करेंगे वो पिछले कुछ सवालों से मिलते जुलते हैं, लेकिन जब इन सवालों को आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने इस तरीके के सवाल अभी तक सॉल्व नहीं किए, जबकि आप ये सवाल सॉल्व कर चुके हैं। आइए इन सवालों को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से पिछले सवालों से कंपेयर करते हैं इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या है। इफ़ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c देन a रेशो b रेशो c a इज टू b इज टू c हमें क्या है मालूम करना है। अब अगर आप इस सवाल को गौर से देखें तो अगर आप समझ रहे हैं कि इस तरीके का सवाल आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो पिछली वीडियो देखी है वीडियो नंबर 6 जो पार्ट नंबर 6 है, उसमें एक सवाल था जिसमें मैंने एक चीज़ बताई थी। अगर मैं यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ वो सवाल, देखें ये था वो a डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू c डिवाइड बाई 5। अब मैंने इसमें एक चीज़ बताई थी कि जो नीचे वाले नंबर है ना, जो डिनोमिनेटर में, वही आपका रेशो है a b और c का। a b और c का रेशो क्या है 3 4 और 5 इस सवाल के अंदर। तो हमें जो अभी सवाल मिला है इसको इस तरीके का सवाल हम किस तरीके से बना सकते हैं देखें। अब देखें हमारे पास क्या सवाल है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। इसको हम पिछले क्वेश्चन की तरह कैसे बना सकते हैं। हमें डिविजिबल में डिवाइड के अंदर कोई एक नंबर चाहिए, ऐसा नंबर जो ऊपर वाली वैल्यू जो न्यूमरेटर की वैल्यू उसको ख़त्म कर दे, डिवाइड पूरी तरीके से कर दे। तो हम उस नंबर को कैसे ले सकते हैं। अगर 2 3 और 4 ये जो नंबर है इनका हम एलसीएम लें। यहाँ पर देखें हम एलसीएम लेते हैं 2 3 और 4 का। तो सबसे पहले 2 से अगर लें 2 आया 1 टाइम्स में, 3 ऐसे का ऐसे लिख दिया, 4 आया 2 टाइम्स में। अब दोबारा 2 से लें तो 1 ऐसे के ऐसे ही लिख दिया, 3 ऐसे के ऐसे लिख दिया, अब 2 आया 1 टाइम्स में। अब ये जो है क्या बचा 3, तो 3 से कर देंगे, तीनों हो गए 1 1 1। अब इस तरफ वाली जो वैल्यू है इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दें। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आया 12। तो एलसीएम हमारा आया 12। इस 12 को हमें तीनों जो वैल्यूज़ हैं इनसे डिवाइड करा देना है। अब देखें इस सवाल को हम क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे 12 से जो हमारा एलसीएम आया है। तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा 2a डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3b डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 4c डिवाइड बाई 12। अब हमें इस 12 को डिवाइड कराना है ऊपर वाले नंबर से। तो जब हम 12 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 6 टाइम में आएगा। 12 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो 4 टाइम्स में आएगा। 12 को जब 4 से कराएंगे तो 3 टाइम्स में आएगा। अब हमारा सवाल क्या बन गया a डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू c डिवाइड बाई 3। अब देखें ये सवाल बिल्कुल पिछले सवाल की तरह बन गया जो हमने पार्ट नंबर 6 में डिस्कस किया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं वही आपका रेशो होता है। तो a b और c का रेशो क्या हो गया 6 4 और 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया 6 4 3। और अगर इसी सवाल को आप पिछली वीडियो जो पार्ट नंबर 6 में डिस्कस किया था किसी वेरिएबल के बराबर रख के हमने जो सॉल्व किया था, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। उस तरीके से भी a b और c का रेशो जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। शॉर्ट ट्रिक से भी यही आएगा और उस तरीके से भी यही आएगा। तो आप चाहें तो उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। देखें वो क्या है। इफ़ ए बी सी जो ए बी सी का रेशो दिया गया है वो 2:3:4 है और हमें मालूम क्या करना है a डिवाइड बाई बी रेशो b डिवाइड बाई सी रेशो c डिवाइड बाई a। ठीक है, हमें मालूम करना है। देखें हमें a b और c का रेशो क्या दिया गया है 2:3:4। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। अब a डिवाइड बाई b हम कैसे निकाल सकते हैं। देखें a किसके बराबर है, यहाँ पे इस रेशो से आप आइडिया लगाएं 2 के बराबर है और b किसके बराबर है 3 के बराबर है। तो a डिवाइड बाई b किसके बराबर हो गया 2 डिवाइड बाई 3 के। इसी तरीके से b डिवाइड बाई c निकालना है। तो b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। तो b डिवाइड बाई c हो गया 3 डिवाइड बाई 4। अब इसी तरीके से हम निकालना चाहते हैं c डिवाइड बाई a। तो c की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 2 है। तो ये हो गया 4 डिवाइड बाई 2। अब हम इसी को अगर डिवाइड करा दें 2 से तो हमारा c डिवाइड बाई a क्या हो गया 2 डिवाइड बाई 1, क्योंकि 4 कटा 2 टाइम्स में, 2 कटा 1 टाइम्स में। तो c डिवाइड बाई a किसके बराबर हो गया 2 डिवाइड बाई 1 के बराबर। अब देखें हमें मालूम क्या करना था a डिवाइड बाई b इस टू बी डिवाइड बाई सी इस टू सी डिवाइड बाई ए। किसके बराबर है वो जो हमने रेशो निकाल लिया इन सब के 2 डिवाइड बाई 3 इस टू 3 डिवाइड बाई 4 इस टू 2 डिवाइड बाई 1।
अब देखिए हमने अभी तक जितने भी सवाल सोल्व किए हैं उसमें जो रेशो हमने निकाले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर वाली वैल्यू होती है ऊपर वाली। नीचे जैसे इसमें 3, 4 और 1 है तो इसको हमें ख़त्म करना है। तो ख़त्म करना है तो एक ऐसा नंबर हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा जिससे डिवाइड होके ये तीनों नंबर ख़त्म हो जाएं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका? 3 और 4 का, जो नीचे वाले वैल्यू। 1 को आप रखें या ना रखें कोई मसला नहीं होता। तो 3 और 4 का एलसीएम जब हम लेंगे, 2 से लिया तो 3 ऐसे के ऐसे ही रहा और 4 आया 2 टाइम्स में। फिर 2 से जब दोबारा गया 3 ऐसा का ऐसे ही रहा और 2 आया 1 टाइम्स में। अब 3 से जब हम करेंगे 3 आया 1 टाइम्स में और 1 ऐसा के ऐसे रहा। तो इस तरफ वाले जो नंबर होते हैं इनको हम मल्टीप्लाई करा दें तो वो हमारा एलसीएम होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया? 12 हो गया। तो हमारा जो एलसीएम निकला यहाँ पर वो क्या निकला? 12 निकला। अब देखें यहाँ पर जो एलसीएम आया उसको मल्टीप्लाई करा दें इन तीनों वैल्यूज से। तो हमारा सवाल क्या हो गया? 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 12। अब हमें डिवाइड करा देना नीचे वाली वैल्यूज से। तो 12 को जब 3 से डिवाइड कराया 4 टाइम्स में आया और नीचे बचा 1। 12 को जब 4 से डिवाइड कराया तो 3 टाइम्स में आया, नीचे बचा 1 और यहाँ पे ऑलरेडी 1 था। अब हमारा सवाल क्या बन गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर रेशो का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर रेशो का साइन, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 12। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराया 8, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करा 24। तो हमारा इस सवाल का जो आंसर है, जो हमें मालूम करना था a डिवाइड बाई बी इज टू बी डिवाइड बाई सी इज टू सी डिवाइड बाई ए, वो हमारा क्या रेशो निकला है? 8:9:24। इस सवाल का जो आंसर है वो 8:9:24 है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकेगी।